नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, अपने जो मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए अपन मारवाड़ किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ यानी जोधपुर, और इस दौरान जोधपुर के जो शासक थे वो थे उमेद सिंह। कौन होते हैं साहब? उमेद सिंह। और ये वही उमेद सिंह है जिन्होंने जोधपुर में अकाल राहत के दौरान एक महल बनाया था, और जिसका नाम है उम्मेद पैलेस। यानी उम्मेद पैलेस कहाँ पर है तो बता सकते हैं, जोधपुर में है। और ये एशिया का सर्वश्रेष्ठ रहीसाई महल है, एशिया का सर्वश्रेष्ठ रहीसाई महल। अब उम्मेद पैलेस को लेकर कंफ्यूज होगा आप, वो हो गए अजीत भवन। अजीत भवन राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है, जो कहां पर है? जोधपुर में है। उम्मेद पैलेस है, उम्मेद सिंह के द्वारा बनाया गया एशिया का सर्वश्रेष्ठ रहीसाई महल है। हालांकि अजीत भवन राजस्थान की प्रथम हेरिटेज होटल है, क्योंकि टूरिस्ट में वहां पढ़ते हैं इस चीज को। ठीक है जी। अब बात करें मारवाड़, तो इस मारवाड़ में दो तरह की भूमि थी, जिसमें से 87% जो भूमि थी वो जागीरदारी भूमि थी। कैसी भूमि साहब? जागीरदार। यानी यहाँ पर जो भी राजस्व वसूली का कार्य करते थे जागीरदार करते थे, या कह सकते हैं 87% भूमि से वसूली जागीरदारों के माध्यम से शासक तक पहुंचती थी। तो बची 13% भूमि थी, वो खालसा भूमि थी। खालसा भूमि वो भूमि होती है सीधे के सीधे शासक के अधीन हो, यानी 13% किसी दूसरे के मध्यस्थता के बिना ही इसका पूरा राजस्व यानी शासक के खजाने में जाता था। वो कितनी थी? 13%। मारवाड़ था। इस मारवाड़ का यदि जो प्राचीन नाम मरुवार से बना है या मरुधरा कहा जाता था। और मरुधरा से याद रखना, मरुधरा मित्र हितकारिणी सभा, मरुधरा मित्र हितकारिणी सभा। मरुधरा मित्र हितकारिणी सभा है वो मारवाड़ में जनजागृति का कार्य करने वाली प्रथम सभा थी, और जिसकी स्थापना सन 1915 में होती है। किसकी? मरुधरा मित्र हितकारिणी सभा प्रथम ये, परंतु ये इतनी सफल नहीं रहती है। उसके बाद में यदि बात करें यहाँ आंदोलन की, तो यहाँ पर जो आंदोलन की शुरू करने का जिस संगठन ने या राजनीतिक दल को श्रेय दिया जाता है, तो वो है मारवाड़ सेवा संघ। कौन सा साहब? मारवाड़ सेवा संघ। हमने पहले बात की थी मरुधरा मित्र हितकारिणी सभा, जो प्रथम राजनीतिक संगठन था जिसने जनजागृति का कार्य किया था, परंतु मारवाड़ सेवा संघ प्रथम सफल संगठन है जिसने जनजागृति का कार्य किया था। इसकी स्थापना सन 1920 में होती है। चांदमल सुराणा का इसमें सर्वाधिक योगदान था सफलता ये स्थापना करवाने में। परंतु मारवाड़ सेवा संघ के अध्यक्ष की बात करें तो दुर्गा नारायण इसके अध्यक्ष थे। कौन थे साहब? दुर्गा नारायण इस सभा के क्या थे? अध्यक्ष हुआ करते थे। जो प्रयागराज जो थे वो इसके मंत्री हुआ करते थे। कौन? प्रयागराज पूरा नाम है साहब प्रयागराज भंडारी, अन्यथा कह दोगी जी प्रयागराज तो इलाहाबाद है। प्रयागराज भंडारी जो थे इनके क्या थे? मंत्री हुआ करते थे। मारवाड़ सेवा संघ है वो राजस्थान सेवा संघ, जिसकी स्थापना सन 1919 वर्धा महाराष्ट्र में की जाती है। उसी की क्षेत्रीय शाखा के रूप में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी। और मारवाड़ सेवा संघ है, मारवाड़ सेवा संघ ने मारवाड़ में यदि सबसे पहले किसी आंदोलन को अंजाम दिया था तो वो था साहब तोल आंदोलन। और यहां से एक ही क्वेश्चन बनता है, या तो ये पूछ लेगा कि तोल आंदोलन का संबंध कहां से है, तो मारवाड़ से। वह तोल आंदोलन को सफल बनाने का श्रेय किस संघ को जाता है, तो मारवाड़ सेवा संघ को। हालांकि इसमें समझने वाली बात यह है कि जो मारवाड़ था न, उस मारवाड़ में 100 तोड़ों का
तोड़ा, 1 तोड़ा, 2 तोड़ा, 3 तोड़ा जो माप होता है वजन का, 100 तोड़ों का एक शेर हुआ करता था। कितना शेर साहब? एक शेर होता था 100 तोड़ा, और 100 तोड़ा कितना शेर? एक शेर। एक तोड़ा में यदि आप बात कराने कितना वजन हुआ, तो एक तोड़ा में हुए 11.66 ग्राम। कहता हूँ 11.66 ग्राम एक तोड़ा। तो 100 तोड़ा में कितना हो जाएगा? 1166 ग्राम, यानी वर्तमान जो 1000 किलोग्राम है, जो उससे भी अधिक। ठीक है, यह हो गया था शेर। एक शेर कितने तोड़े का? 100 तोड़े का होता था मारवाड़ में। परंतु जो ब्रिटेन के अधीन भारत था, या ब्रिटिश का अधिकार, या कह सकते हैं ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत में 80 तोड़ों का एक शेर हुआ करता था। कितने तोड़ों का? 80 तोड़ों का एक शेर, जिसका यदि 80 इंटू अपन 11.66 करें तो लगभग 933, कितना होता है? 933 ये ग्राम होता है। ठीक है, ये इतना जो कहां पर होता था? ब्रिटिश भारत में। अब जो मारवाड़ सरकार थी, मारवाड़ सरकार ने भी मारवाड़ में 80 तोड़ों का शेर लागू कर दिया था। यहाँ के जो व्यापारी वगैरह बाजार बंद करके वह राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया था कि हमें भी पुनः कौन सा चाहिए शेर? 100 तोड़ों का शेर चाहिए। और यही बाद में 100 तोड़ों का यहाँ पर शेर किया गया था। हालांकि गाइडों में आपको अटपटा मिलेगा, वहां मिलेगा कि पहले वहां पर 80 तोड़ों का शेर था, जो 100 तोड़ों का शेर था। वहां के जो कार्यकर्ता वो भी 80 तोड़ों का शेर चाह रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था। मेन 100 तोड़ों का शेर मारवाड़ में था। ब्रिटिश भारत में 80 तोड़ों का शेर था। मारवाड़ ने भी 80 तोड़ों का शेर लागू किया, परंतु यहाँ के कार्यकर्ताओं ने 80 तोड़ों का किया विरोध, और इनका मानना था कि हमें भी पुनः 100 तोड़ों का शेर, जिसको बड़ा शेर कहा जाता था, हमें वही चाहिए। इसलिए पुनः 100 तोड़ों का शेर लागू किया गया, और यही था तोल आंदोलन। और तोल आंदोलन को सफल बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो मारवाड़ सेवा संघ को दिया जाता है। किसको साहब? मारवाड़ सेवा संघ को। एक बात तो ये, अब देखो, मारवाड़ सेवा संघ से पहले एक अन्य संघ की स्थापना हुई थी। थोड़े से आप कंफ्यूज भी हो सकते हो यहाँ पे, जिसका नाम है मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा। अब देखो जी, मारवाड़ हितकारिणी की सभा, इन दो तरह का क्वेश्चन बनेगा। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना सन 1918 में हो चुकी थी, परंतु इसका जो पुनर्गठन है वो 1923-24 में हुआ था। मारवाड़ हितकारिणी सभा है, स्थापना इसकी कब हो चुकी है? 1918 में। परंतु इस दौरान तो मारवाड़ में यदि किसी राजनीतिक दल का बोलबाला था तो वो था मारवाड़ सेवा संघ का। इसलिए मारवाड़ हितकारिणी सभा अपनी इतनी पहचान नहीं बना पाती है। इसकी स्थापना सन 1918 में चांदमल सुराणा के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब जो ही 1923-24 के लगभग मारवाड़ जो सेवा संघ था ये अपना अस्तित्व धीरे धीरे खो रहा था। इसलिए मारवाड़ सेवा संघ व पूर्व के मारवाड़ हितकारिणी सभा, दोनों के जो कार्यकर्ता एक जगह होकर, यानी मारवाड़ हितकारिणी सभा के नाम से पुनर्गठन किया था। और पुनर्गठन सन 1923-24 में किया जाता है, जिसका श्रेय की बात करें तो जय नारायण व्यास, कौन साहब? जय नारायण व्यास व चांदमल सुराणा को दिया जाता है। और इसके अध्यक्ष चांदमल सुराणा को बनाया गया था। इसका किसका? मारवाड़ हितकारिणी सभा का। वह इसका जो मंत्री बनाया गया था वो किशनलाल बापना को बनाया गया था। यहाँ ये चीज बतानी है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923-24 में अस्तित्व में आ चुकी थी। अब देखो, जब मारवाड़ हितकारिणी सभा नाम का संगठन यहाँ पर अस्तित्व में आता है, इस दौरान 29 अक्टूबर, कितने अक्टूबर है? 29 अक्टूबर सन 1923 को मारवाड़ जो प्रशासन था या मारवाड़ राज्य था, इस मारवाड़ राज्य ने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय? कि पूर्व में मारवाड़ में जो मादा पशु थे ना, उन मादा पशुओं का निर्यात नहीं किया जाता था। यानी कह सकते हैं मादा पशुओं के निर्यात पर मारवाड़ में रोक थी। क्या थी? रोक थी। परंतु मारवाड़ शासक
उमेद सिंह या कह सकते हैं मारवाड़ सरकार के द्वारा 29 अक्टूबर 1923 को निर्णय लिया गया, वह मादा पशुओं पर जो निर्यात पर रोक थी, इस रोक को हटा दिया। क्या कर दिया साहब? हटा दिया। अब देखो, मादा पशुओं की निर्यात पर रोक हटाने से निर्यात किया जाएगा। जब निर्यात किया जाएगा, राज्य की तो आय बढ़ेगी, परंतु भैया यही मादा पशु है, चाहे दूध दही घी हो, चाहे यहाँ के मारवाड़ के लोगों का आय का प्रमुख जो स्रोत थे, ये पशु ही थे। क्या थे? पशु थे, क्योंकि बारिश कम होती थी, फसल वगैरह इतनी होती नहीं थी, मेन ये पशु ही थे। इसलिए जो मारवाड़ सॉरी हितकारिणी सभा है, मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व में किसानों ने यहां पर आवाज उठाई, विरोध किया। मादा पशुओं निर्यात की रोक है वो जो मारवाड़ की सरकार ने हटाई है वो पुनः लगाई जाए। शुरुआत में तो नॉर्मल सा चलता है, परंतु बात है नवंबर 1923 को जो जय नारायण व्यास, कौन साहब? जय नारायण व्यास के नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा के जो कार्यकर्ता थे, मारवाड़ में रेल की पटरी पर लेट जाते हैं, रेल की पटरी पर लेट गए थे, या कह सकते हैं काफी दिनों तक वहां पर एक तरह से रेल के लिए चक्काबंदी की जाती है। कहां पर? मारवाड़ में। और ध्यान रखना, राजस्थान में यदि सर्वाधिक किसी किसान आंदोलनों के दौरान जन सहयोग मिलता है तो सर्वाधिक जन सहयोग यहां मारवाड़ से मिलता है, अन्यथा रेल की पटरी रोकना बहुत बड़ी यानी एक तरह असंभव सी बात है। परंतु उस दौरान रेल की पटरियों पर ये जो चक्का जाम वगैरह करते हैं जय नारायण व्यास के नेतृत्व में। उसके बाद में बात आती है 15 जुलाई। क्या जुलाई साहब? 15 जुलाई सन 1924 को। 15 जुलाई सन 1924 को जो मारवाड़ हितकारिणी सभा थी, इस मारवाड़ हितकारिणी सभा की एक बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक के दौरान एक ज्ञापन तैयार किया जाता है और वो ज्ञापन किसको सौंपा गया? तो वो मारवाड़ के शासक को। मारवाड़ के शासक कौन साहब? उमेद सिंह। मारवाड़ के शासक उमेद सिंह को सौंपा जाता है। और उसके बाद में सितंबर, कब? सितंबर सन 1924 को मारवाड़ सरकार ने जो मादा पशुओं की निर्यात की जो रोक हटाई थी, उस रोक को पुनः लगा दिया। और एक तरह से ये मारवाड़ हितकारिणी सभा व मारवाड़ सेवा संघ की एक बड़ी सफलता थी। ये थे अपन दो संघों की बात की है, दो आंदोलनों की बात की है, जिसमें मारवाड़ सेवा संघ के लेकर बात करें तो तौल आंदोलन था जो 100 तोड़े और 80 तोड़ों से संबंधित है, इसलिए तौल आंदोलन कहा जाता है। और दूसरा मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व में मादा पशुओं के निर्यात की रोक को पुनः लगवाया जाता है। बाकी चर्चा करेंगे अपन अगले वीडियो में। यदि किसी को अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद।